और अमित आर्य जो आपका है रामू, इन्होंने खेड़ी खातीवास में बहन जी को सुना था, तो इन्होंने आके यहाँ पर इनको बताया कि इनको बुलाओ, तो इनको बुलाने का श्रेय इनको जाता है। बाकी पूरी आर्य समाज की जो मैनेजमेंट है यहाँ की, वो सभी पूरी लगन से जो कार्य कर रहे हैं। मैं तो जहाँ पर भी जाते हैं कार्यक्रम होते हैं उनमें आप देखते हैं कि बोलने का जो अलग अलग विषय होते हैं, अभी सभी का संबोधन कर रहे थे, सभी का सम्मान कर रहे थे, सभी को माला अर्पण कर रहे थे, किसी को पगड़ी पहना रहे थे। ये सभी बैठे हैं, मेरे पास इनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, और मैं ही पहले जो स्टेज का संचालन कर रहा था तो मैं उनका नाम ले चुका हूँ। श्री जिले सिंह जी भी बैठे हुए हैं, सुबह मेरे साथ आए थे। तो अभी बहन जी को आप सुनेंगे, उनसे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, क्योंकि स्वस्थ रहना हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति के मन में एक बात है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं जवान रहूं, मेरे शरीर में कोई विकार ना आए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं इस बात को। हमें पता है कि एक चीज हमारे को नुकसान करती है, लेकिन हम उसको स्वाद के कारण खाते हैं, पीते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा? इसलिए स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो रहेगा। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी गुम हो जाती है कई बार ना, आपने सुना होगा। और वो व्यक्ति की पत्नी की गुम भी कैसे हुई? उसी व्यक्ति के कारण हुई, क्योंकि वो घर में आपस में तो में होती थी उनकी, और लड़ाई झगड़ा काफी चलता था, तो आदमी थोड़ा परेशान हो गया था। तो उसकी यही एक बस इच्छा थी कि किसी तरह से मेरे से अलग हो जाए। और अलग जैसे वो किसी मेले में गए थे, वहां पर बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद में वो घर आया, आकर के आराम से बढ़िया ढंग से खाया पिया, बैठा आराम से तसल्ली से, थोड़ी शांति सी मन में हो गई उसके जो चाहता था वो। और आकर के एप्लीकेशन लिखी उसने, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे ऐसे गाँव है मेले में गई थी और वहां पर मेरे से अलग हो गई और गुम हो गई मेरे से, ऐसे ऐसे करके उसने लिख करके वो एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस में जाकर के दे दी। कहां पर दी एप्लीकेशन? पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस वालों ने पढ़ी, भाई इसकी तो पत्नी गुम हो गई और ये एप्लीकेशन हमारे को दे रहा है। उन्होंने कहा भाई एप्लीकेशन यहाँ नहीं देनी, ये थाने में दे के आ, तेरी पत्नी जब मिलेगी। बोला पत्नी को मैं भी नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन मैंने तो एप्लीकेशन इसलिए दी है, समाज ये कहेगा तेरी पत्नी गुम होगी और तेने कुछ करे ही नहीं। बोला मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, बाकी ढूंढना मैं भी नहीं चाहता। तो भाई स्वस्थ हम रहना नहीं चाहते, अगर स्वस्थ हम रहना चाहे तो रह जाए, क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने एक लिखा है अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अंदर, वो लिखते हैं सम दोषा समग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात् में इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्ते भी धीयते। और उन्होंने ये कितने वर्षों तक इसके ऊपर अनुभव एक्सपेरिमेंट किया है, और जब जाकर के हमारे को आराम से दे दिया। इसको आप पहचान लो, स्वस्थ कौन है पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले लिखा समदोषा, वात पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, और तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। किसी का वात बढ़ गया, किसी का पित्त बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, तो ये चीजें बढ़ती हैं। इसलिए महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि तीनों दोष समान होने चाहिए। समदोषा समअग्नि, पेट की अग्नि ना तेज होनी चाहिए। कई कहते हैं हमारे बच्चे बहुत खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं। कई होते हैं ऐसे खाते नहीं है, तो पेट की अग्नि ना मंदी होनी चाहिए ना तेज होनी चाहिए। समदोषा समअग्निश्च सम धातु, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातु होती है। पहली होती है, सबसे पहले रस बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र आदि, ये सप्त धातु है। कहते हैं ये भी समान अनुपात में होनी चाहिए। आखिरी में लिखते हैं मन क्रिय, अगर मल मूत्र की निवृत्ति समुचित रूप से हो, किसी के पेशाब में दिक्कत आ जाती है, किसी के कब्जी हो जाती है, तो कहते हैं कि मल मूत्र की निवृत्ति समुचित रूप से हो। वो कहते हैं प्रसन्नात् में इंद्रिय मना, आखिर 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन कहते हैं, और इनके सब का स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है। अब अपने आप में ये चीजें घटा करके देखो कि हमारी चीजें घट रही हैं तो हम स्वस्थ हैं। ये तो सूत्र है, अपने आप में लगा के देख लो अपने आप में आप इससे। तो महर्षि सुश्रुत ने जो परिभाषा दी है अन्यत्र ये कहीं भी नहीं मिलती है। मैं स्वस्थ रहने का एक नियम आपको बता देता हूँ। आपने अपने घरों के अंदर ऐसा सामान रखा है जो अपने बच्चों को मारने के लिए, अपने बच्चों को बीमार करने के लिए, अपने बच्चों को कमजोर करने के लिए अपने घरों के अंदर उस सामान को सजा करके रखा हुआ आपने। और वो सामान कौन सा है? एल्यूमिनियम के बर्तन, जिनको आप सिल्वर कहते हो। सिल्वर वैसे चांदी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उनके अंदर खाना बनाएंगे, खाना रखेंगे और खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ट्यूबरकुलोसिस होगा, आपको टीबी की बीमारी होगी, आपको दमा की बीमारी होगी, आप अंदर से खोखले हो जाओगे। और खाते आ रहे हैं, पहले 150-150 साल की उम्र हुआ करती थी, लेकिन आज उम्र देखते 80 साल की हो गई। अब कह रहे हैं, अब वाले तो कह रहे हैं बोले भाई हमारी तो 60 साल की है। ये उम्र कम होती है, हमारी इसका कारण क्या है? उस कारण को हम पहचानने का प्रयास करें तो इससे बचाव
बचाव हो सकता है। आपको पता होगा अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश के देशभक्त राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि जेलों में बंद थे। उस समय के ऊपर अंग्रेजों ने क्या किया था, बोला कि ये धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये अंग्रेजी सरकार को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, अब ये जेलों में बंद है, ये बाहर भी निकलेंगे, बाहर निकल के फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और परेशान करेंगे, इनका कोई ऐसा इलाज करो कि बाहर जाकर के ये ऐसे सरकार को परेशान ना करें। तो उनके अंदर बड़े बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने इस अनुसंधान किया उसका और करके उन्होंने बताया, बोला जी एक काम करो, बोला क्या, बोला एल्यूमिनियम के बर्तन जेलों के अंदर दे दो और जेलों के अंदर जब एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनेगा और ये कैदी खाना खाएंगे तो ये अंदर से खोखले हो जाएंगे और जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं रहेगी जो ये आंदोलन कर सके, धरना प्रदर्शन कर सके। तो उनकी वो हालत, वो एल्यूमिनियम और जो दूसरे देशों में किसी काम नहीं आया, कई हजारों करोड़ों टन इस देश के अंदर वो एल्यूमिनियम आया और आकर के प्रेशर कुकर बनाने शुरू किए। प्रेशर कुकर के अंदर कभी भी भोजन बनता नहीं है, भोजन पकता नहीं है, भोजन गलता है, पकता नहीं गलता है। एक केड़ा पकी हुई, एक केड़ा गली हुई, तो गली हुई चीज को पसंद करोगे, पकी हुई चीज को पसंद करोगे, आप अपने आप से अनुमान लगा दे। एक सेव पका हुआ, एक सेव गला हुआ, तो गले हुई चीज को पसंद करोगे या पकी हुई चीज को पसंद करोगे। इसलिए कुकर के अंदर कोई चीज गलती है, पकती नहीं है। और कहते हैं सूर्य का प्रकाश और हवा जिस भोजन के नहीं लगती वो भोजन करने के लायक नहीं होता है। अगर आपने अपनी उम्र बढ़ानी है, अपना स्वास्थ्य बढ़ाना है, तो आप इस बात को खास करके ध्यान में रखें, एल्यूमिनियम के बर्तन घर से निकाल दो बिल्कुल। और कितने घरों से मैं निकलवा चुका हूं ऐसे बर्तन जिनके घर के अंदर एक छोटी चम्मच भी नहीं मिलेगी आपको एल्यूमिनियम की, वो समझ गए इस बात को। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन कभी भी यूज मत करो। घर के अंदर हम 4 प्रकार के जहर भी रखे अपने बच्चों के लिए। जो चीनी है, चीनी एक खतरनाक जहर है। एक शुगर मिल का चेयरमैन मैनेजर, वो थे, मैनेजर ने क्या किया, आए नहीं आकर के देखा, अब भाई ये पानी कैसे भरा है, बोला जी ये वेस्ट है, इसका जो चीनी जो बनती है शुगर मिल में उसका वेस्ट है, तो इसका क्या करेंगे, बोला जी इसको कहीं बाहर डलवाना पड़ेगा। बोला इसका तो ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा लग जाएगा, इतनी दूर ले जाएंगे, रात के टाइम ये करो, खेत हैं जो बगल में, इन खेतों के अंदर डलवा दो। वो चीनी का जो वेस्ट मटेरियल था वो भरवा करके गाड़ियों में और जो बगल के खेत थे उनमें डलवा दिया। खेत के अंदर पैदावार नहीं हुई, पैदा नहीं हुई तो किसानों ने मिट्टी को टेस्ट करवाया और मिट्टी को जब टेस्ट करवाया तो वहां पर बताया गया, बोला जी इसके अंदर तो चीनी का वेस्ट मटेरियल डाला हुआ है। और वो डालने के बाद शुगर मिल के ऊपर उन्होंने, किसानों ने केस किया और केस करने के बाद उनको भारी मुआवजा उस शुगर मिल ने उन किसानों को देना पड़ा। जब इस खेती का वो हाल कर दिया तो आपका शरीर का क्या हाल करेगी। चीनी एक बड़ी खतरनाक चीज है, जहर है एक सफेद। आप कभी भी अपने घर में चीनी ना रखें। खांड रख सकते हैं और खांड से ऊपर गुड़ रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। और गुड़ की तो बहुत बड़ी परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से विधि दी है, किसने, महर्षि वाग्भट जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि गुड़ खाओ। चीनी का कहीं जिक्र नहीं है, चीनी यूरोप ने और अमेरिका ने बनाई, लेकिन गुड़ हमारे देश ने बनाया। गुड़ कहते हैं कि एक दिन के बच्चे को भी आप दे सकते हो। अगर सुबह बच्चे ने जन्म लिया है, शाम को उसको गुड़ दे सकते हो आप। एक गुड़ ऐसी कमाल की चीज है क्योंकि गुड़ में क्या पाया गया, गन्ने के रस से बनता है, रो मटेरियल इसका गन्ने का जूस है और उसके अंदर फास्फोरस होता है। लेकिन उसको लेबोरेटरी में चेक करवाया तो गन्ने के जूस में पाया गया फास्फोरस। लेकिन जब गुड़ के अंदर चेक करवाया, टेस्ट करवाया, तो गुड़ के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फास्फोरस पाया गया। और आप ये मान लीजिए आपको कोई भी कफ रोग होता है सर्दी के अंदर, तो कफ रोगों का कारण आप ये मान लीजिए आपके शरीर में एक तत्व की कमी आ गई। और वो तत्व कौन सा है, फास्फोरस है। फास्फोरस की कमी से ही कफ रोग होते हैं। तो इसलिए बताया महर्षि वाग्भट जी ने कि गुड़ खाएं, तो गुड़ के अंदर इतनी बताइए। और गुड़ के अंदर जो फास्फोरस पाया गया, गुड़ से पहले एक चीज और होती है जिसके अंदर इससे भी अधिक मात्रा के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, वो है, इसको बोलते हैं, राजस्थान के अंदर राब बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर उसको कांक भी बोलते हैं, आप उसको राबड़ी बोलते होंगे। जो गुड़ बनने से पहले जो तरल पदार्थ होता है, जो जमा नहीं है गुड़, अभी से जैसे राबड़ी जैसे होता है, कहते हैं कि उसके अंदर और भी अधिक मात्रा के अंदर फास्फोरस पाया गया है। तो गुड़ को प्रयोग जरूर करिए। भोजन के बाद अगर गुड़ खाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो भोजन पचेगा, आपका आसानी से पचेगा। गुड़ भोजन को पचाएगा। अगर आपने चीनी खाई तो भोजन को भी नहीं पचाएगी। चीनी सबसे लास्ट में जाकर के पूरा शरीर झुक जाता है, तब जाकर के चीनी पचती है। मुश्किल से पूरे शरीर की ताकत को खर्च कर देती है। इसलिए चीनी को घर से कभी भी घर से बाहर निकालो। दूसरी मैदा है, घर से बाहर निकालो। तीसरा नमक जो टाटा वाला खाते हो ना आप, ये सफेद नमक, ये बिल्कुल भी यूज मत करो। और 3 महीने केवल आप सिंधा नमक यूज करके देखो, आपका शरीर का ये एकदम से सारा बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी, एकदम से अलग से नजर आएगा आपको मेरे शरीर में क्या हो रहा है। अब नमक बदल करके देखिए। और एक ये काली वाली चाय पत्ती है, ये भी आप ज्यादा पीते हैं, इसका भी कम से कम प्रयोग करने का प्रयास क्या करो। एक मैं स्वास्थ्य का आपको एक और चीज बता देता हूँ। शाम को सोते समय महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं,
हैं त्रिफला, और त्रिफले के बारे में भी एक विधि लिखते हैं, वो 1, 2, 3 के अनुपात में लिखते हैं। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो वो औषधि बनेगी। त्रिफला हर घर में होना चाहिए। श्री राकेश जी का लड़का मेरे पास रहता था, कुछ दिन रहा था, जो मंजीत छोटा था, जब मेरे पास कई दिन रहा था, तो रात को टाइम वो चम्मच से आंवले का चूर्ण लिया करता था, क्योंकि इनके पिता ने संस्कार दिए थे अगर रात को टाइम आंवला लो। आंवले को आप लंबे टाइम ले सकते हो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन महर्षि वाघभट्ट जी कहते हैं त्रिफला को अगर लंबे टाइम आप लेते हो तो 3 महीने लो, और 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप करके फिर दोबारा से उसको शुरू कर दो, नहीं तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन आंवला आप लगातार ले सकते हो, तो वो ले रहा था। लेकिन त्रिफला के बारे में लिखते हैं कि 100 ग्राम हर्ड, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला, इस तरह से बनाया हुआ आंवले का चूर्ण आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाएगा। शाम को आप पानी के साथ लें गर्म के, या दूध के साथ लेंगे तो वो रेचक बताया है। महर्षि वाघभट्ट जी रेचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। रेचक होता है सफाई करने वाला, हाथों की सफाई करने वाला, शरीर की सफाई करने वाला, एक तरह से शरीर को हल्का करने वाला होता है। तो रेचक जो शब्द का प्रयोग किया है महर्षि वाघभट्ट जी ने कि ये आंवला रात के टाइम पानी या दूध के साथ लेने से शरीर की सफाई करेगा, और वही आंवला इसका त्रिफला त्रिफला और सुबह के टाइम अगर वही त्रिफला आप लेते हो तो पानी और दूध के साथ नहीं, उसमें महर्षि वाघभट्ट जी लिखते हैं वो आपको ताकत देगा, आपको पोषक करेगा, पोषण देगा। तो पोषण करने शरीर को करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आपने उसको या तो गुड़ के साथ लो त्रिफला, या शहद के साथ लो। आप जैनी है तो शहद के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि जैनी शहद नहीं खाते हैं, और अजैनी है तो शहद ले सकते हैं। तो शहद के साथ खाओगे या गुड़ के साथ खाओगे तो उस शरीर को ताकत देने वाला होगा, शाम को लोगे तो पेट को सफाई करने वाला होगा। तो इस तरह से अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। शरीर को स्वस्थ रखना हमारे बस की बात है। मुझे पता है, मैं नियमों का पालन करता हूँ, और नियमों का जो पालन करता है उनको हमेशा हमेशा से लाभ मिलते हैं। मैंने आपको बताया था, आज दोपहर के साथ बता रहे थे ना, घुटने बैठ के पानी पीना चाहिए करके, खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने अच्छा आपके उसमें बोला था, मेरे ध्यान था। हाँ, तो बताया है 4 नियम याद रख लेना। सुबह उठ के पानी पीना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सुबह उठ के पानी जरूर पीना, किसी भी हालत में, ना चाय पीना, ना बीड़ी पीना, ना गुटखा पीना, ना खाना है, ना कुछ भी करना, केवल पानी पीना है। महर्षि वाघभट्ट जी इस बात को लिखते हैं, और ये कई सालों से मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ, और भी बहुत से महानुभाव प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं सुबह पानी पियो, दूसरी बात लिखते हैं गर्म पानी पियो, और तीसरी बात लिखते हैं वो कि पानी बैठ करके पियो, कभी खड़ी होकर पानी मत पियो। अगर खड़े होकर पानी पियोगे तो निश्चित रूप से आपके घुटने खराब होंगे, उन घुटनों को खराब होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए उकड़ू बैठ करके पानी पिएंगे तो आपको बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और चौथी बात महर्षि वाघभट्ट जी लिखते हैं कि पानी को घूंट घूंट करके पिए। हम गिलास लगाते हैं, गटक गटक करके पानी पी जाते हैं, इसलिए गटक गटक पानी कभी नहीं पीना है। एक घूंट पानी पियो, गिलास को दूर हटाओ, फिर पियो, फिर दूर हटाओ, इस तरह से एक एक घूंट लेकर के मुंह के अंदर घुमा घुमा करके उस पानी को अगर आप पिएंगे तो कहते हैं पानी को खाओ और रोटी को पियो। जो भोजन है उसको पीना और पानी को खाना। किस तरह से पानी को मुंह में लेकर के चिड़िया देखा होगा, बूंद उठाती है और उठा करके ऐसे चबाती है और चबा करके अंदर लेके जाती है। देखो स्वास्थ्य की कितनी बढ़िया परिभाषा मिल रही है आपको। अगर आज से करना शुरू कर दोगे, आज से इससे लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा, चबा चबा करके। और रोटी को क्या करना है, आपने चबाना है, चबाते जाओ भोजन को, और वो पानी जैसा हो जाएगा तो अपने आप नीचे जाएगा, वो उसको अपने निगलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखोगे तो थोड़ा स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। कि भोजन के बाद में पानी नहीं पीना, पहले पानी नहीं पीना, बीच में पानी पीना है। ये बातें आप सबके लिए मैं बता रहा था। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, जबकि दुनिया का कोई भी देश के अंदर, कोई भी दुनिया का देश का नाम है, उसके किसी के पीछे वर्ष नहीं लगता है, लेकिन एक भारत देश ही ऐसा है जिसके पीछे वर्ष लगता है, और इसका कोई ना कोई कारण है, और आपको पता होगा इस बात का। तो ये भारत देश बड़ा सौभाग्य